अपनी अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हो ना? आई नो दैट। मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं तुम्हें। होगी भी क्यों? क्यों होगी? हमारी औलाद नहीं है ना। ये वीडियो कैसे आई तुम्हारे पास? वो ना बीबी जी, मैं और सोना उस वक्त आपके साथ टिकटॉक बनाने लगे थे। आपको भी नहीं मालूम था जी। वो जब सोना आपके पास नहीं आई थी कुत्ते बिल्ली वाली बात करने के लिए। कैसा मेरा नसीब है। अब तो मेरी खुशी को नजर नहीं लगाते ना। नहीं, एक्चुअली सर, कल रूबी जी को आपके साथ आपके घर में देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं। मुझे वो वीडियो चाहिए जिसमें आमना ने अपने ससुर को सीढ़ियों से गिराया था। वो तो शायद मैंने आपको सेंड कर दी थी। जी नहीं, आपने कहा था आप मुझे सेंड करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। वो अनीला ही है जो आज तक शगुफ्ता और आमना के खिलाफ साजिशें करती रही है। डैड, आप सही कह रहे होंगे। मुझे लगता है अनीला को भी बात बता देनी चाहिए कि इस घर में कैमरे लगे हुए हैं और उसकी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। किस पॉलर में रह गई हो अम्मा? जाके फोन भी नहीं उठा रही हो। बताए, आज का दिन ना बहुत अच्छा है। अब्बा ने अनीला को घर से निकालने का बोल दिया है और इजहार ने तलाक के पेपर्स भेज दिए, जिसका मुझे कब से इंतजार था। जल्दी से घर आ जाओ अम्मा। कल तुम किचन में गई थी जब अनीला वहां मौजूद थी, जी जी अब्बा। और तुमने सोना चांदी से कहा कि वो बाहर चले जाएं। जी जी अब्बा। क्यों? तुम्हारी क्या बात हुई थी अनीला से वहां? अब्बा, वो मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। जिस ड्रामे में अनीला काम कर रही है उस ड्रामे में मुझे भी रोल मिला था, लेकिन अनीला ने उसके प्रोड्यूसर से बात करके मुझे उस ड्रामे से निकालने को बोल दिया। बस यही बात करने गई थी तो अनीला मुझे मारने लगी। मैं भागती हुई लॉन्च तक आई तो उसने मुझे दबोच लिया और उसने मुझे बहुत मारा। अब्बा, तुम्हारी एक्टिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ कि अभी जो कुछ तुमने मुझे बताया है ये हर बार सच है या अब भी कुछ छुपा रही हो मुझसे तुम? अब्बा, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे फोन से प्रोड्यूसर को फोन करके देख लें। वो मेरा फोन अब तक नहीं उठा रहा है। इतनी मुश्किलों से इस ड्रामे में रोल मिला था, इतनी मेहनत की थी मैंने, क्या क्या नहीं किया था इस ड्रामे में काम करने के लिए। लेकिन कल किचन में क्या हुआ था नीला? तो आप लोगों को अंदाजा हो ही गया कि कल किचन में भी कुछ हुआ था। पहले बताना चाहिए था। क्या बताती मैं? पापा तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि वो तो मेरी हर बात काट के मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे थे। अनीला, डैड उस वक्त गुस्से में थे यार। तो क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि गुस्से में फैसले नहीं लिए जाते? प्लीज इस तरह की कोई भी बात तुमने डैड से नहीं करनी। तो फिर मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बस मुझे बता दे मुझे ये घर छोड़ के कब जाना है, मैं चली जाऊंगी। अनीला, तुम्हारी इस जिद से बात मजीद खराब हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे नजदीक ये बात पहले ही बिगड़ चुकी है। तुम ये क्यों नहीं कहती अनीला? कैरेक्टर बनने के बाद एक आजाद जिंदगी जीने का ख्वाब देख रही हो तुम। अपनी अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हो ना? आई नो दैट। मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं तुम्हें। होगी भी क्यों?
क्यों होगी? हमारी औलाद नहीं है ना। अगर हमारी औलाद होती तो तुम इस घर में जीने पर मजबूर होती, लेकिन नहीं, औलाद तो है नहीं। तुम्हारा क्या, अपने बेटे को लोगी और चली जाओगी इस घर से। मैं, मेरी खुशियां, मेरा घर, मेरे रिश्ते, सबको छोड़कर तुम एक नई जिंदगी गुजारना चाहती हो। और बोले और आपके दिल का सारा गुबार निकल रहा है, अच्छी बात है, मैं ये सुनना चाहती हूँ। देखो नीला, तुम्हें अपनी बात की सफाई पेश करने का मौका तो मिल रहा है ना। कब तक? कब तक मैं अपने हिस्से की सफाइयां देती रहूंगी? कब तक? कब तक मैं अपनी पाक दामिनी के मैं सबूत इकट्ठे कर करके आप लोगों के सामने पेश करती रहूंगी? कब तक? कब तक मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला जाएगा? कब तक मुझे मुल्जिम बना के कटघरे में पेश किया जाएगा? दिन कब तक? ये कोई घर नहीं लगता मुझे। मुझे ये कोई कोर्ट थाना कचेरी लगता है जिसमें हर बार मुल्जिम सिर्फ मैं हूं, मैं मुजरिम हूं। और मुझे सजा देना चाहते हैं ना? मैंने अपनी सजा तस्लीम कर ली है, अब बस बहुत हो गया। मैं सजा से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, मैं घर छोड़ के जाने को तैयार हूं। अब बहुत हो चुका। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सजा सुनाई जाए, मैं उसे तस्लीम कर लूं। मैं इस अजाब से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ अतील। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा क्या सोचते हैं, आपने अपने दिल में क्या बना के रखा है कि मेरा और इकरार का क्या रिलेशन चल रहा है, कौन क्या मानता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की तुमसे नीला। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है अतील। आपकी बातें, आपका रवैया, आपका मेरी वजह से सिगरेट पीना, ये सब कुछ बता रहा है कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अरे आप तो ये शुक्र करें कि ये घर छोड़ के मैं खुद नहीं जा रही। अब ये गलती मैं पापा से ही करवाऊंगी। पापा ने ये अदालत लगाई ना, तो ठीक है, अब पापा ही जज हैं और मैं मुजरिम हूं। मुझे जो सजा सुनाएंगे ना, मुझे वो कबूल है। मुझे लगता है मुझे ना ये वीडियो जाके अनिला बीबी को दिखा देनी चाहिए, इससे पहले कि मामला और ज़्यादा ख़राब हो। यही मेरे पास एक तरीक़ेकार है, फिर जो होगा देखा जाएगा। चल चांदी। बीबी जी, कौन है? बीबी जी मैं हूँ चांदी। क्या काम है चांदी? अनिला बीबी आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी थी।
अभी प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। बीबी जी, बात बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा आ जाओ अंदर। बीबी जी, ये देखें आप। क्या कहा तुमने? बड़ी आई, पहली हीरोइन बनने वाली। ये वीडियो कैसे आई तुम्हारे पास? वो ना बीबी जी, मैं और सोना उस वक्त आपके साथ टिकटॉक बनाने लगे थे। आपको भी नहीं मालूम था जी, वो जब सोना आपके पास नहीं आई थी कुत्ते बिल्ली वाली बात करने के लिए। आपको बताया बगैर जी आपके साथ टिकटॉक बनाने लग गए थे। मेरा नहीं जी, ये सोना का आइडिया था। उसके बाद तो आमना बीबी ने आके हमें किचन से निकाल दिया था। वापस आके देखा तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। बड़े साहब आए थे हमारे पास ये पूछने के लिए। तुमने उनको या किसी को ये वीडियो दिखाई है? नहीं जी, वो सोना ने हमें मना कर दिया था कि मलिक साहब हमें नौकरी से निकाल देंगे, तो ये वीडियो मैंने नहीं दिखाई जी किसी को भी। बहुत अच्छा किया तुमने चांदी। और बड़े साहब को या किसी को भी कुछ मत बता। जी मगर अगर मगर कुछ नहीं। वीडियो मैंने तुम्हारे फ़ोन से डिलीट कर दी है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। जी सही है। जाओ अपना काम करो। मुझे अब अम्मा से या आमना से नहीं बाबा, अब मुझे आपसे शिकवा है। आपको ये वीडियो मैं तब दिखाऊंगी जब आप मेरे बारे में गलत फैसला ले चुकी होंगी। अब या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर अम्मा और आमना। तू भी मेरी जान थी। ये सब क्या है? तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गया था मैं। तुम शॉपिंग करने गए, मुझे साथ नहीं लेके गए? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुम्हारा स्टाइल सबसे जानता हूँ मैं। इसीलिए इकरार चौधरी को इतना वक्त लगा इजहार मोहब्बत के लिए। ये सब कुछ तो जानने में लगा हुआ था। ये तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो तुम आ जाती हो बीच में। 2 मिनट तो अकेले छोड़ दिया करो। इतना रोमांटिक सीन चल रहा था, सब किरकिरा कर दिया तुम। ये रोमांटिक बातें कहीं बाहर जाके रोमांटिक प्लेस पे भी की जा सकती थी, मेरे सामने नहीं। हाँ, अब मैं शॉपिंग के लिए तो जा सकती हूँ तुम्हारे साथ। राबिया से अब आप ही बताया ना, शॉपिंग के लिए कोई मना कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली। तुम्हें अंदाजा नहीं है रूबी अपनी मंगेतर के साथ शॉपिंग करना कैसा होता है। हाथों में हाथ लिए मॉल में घूमना है इधर उधर, जगह जगह रुक कर देखना ये सूट कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा।
तो ऐसी क्या बातें होती हैं तुम्हारे और इकरार के दरमियान जो तुम दोनों को रात देर तक नींद नहीं आती? रुखसार, तुम्हें पता है तुम मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आएगा, जब मैंने तुम्हें पहला ड्रामा ऑफर किया था तो मुझे बहुत प्यारी लगी थी, जैसे मुझे अपना बेटा प्यारा लगता है। और मैं तो ये सोचती थी कि ये दोनों बच्चे भी आपस में इसी तरह खुश दिखाई दे मुझे। लेकिन जैसे मैं सोच रही हूँ इसमें लड़ाई झगड़ा भी साथ साथ चलता रहता है। मेरे बेटे से शादी करोगी? आर यू श्योर मैडम? मैं जानती हूँ कि तुम इकरार को पसंद करती हो। मेरी बहू बन जाओ, इस तरह तुम्हें मेरे पास रहने का जवाब भी मिल जाएगा। यार तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो रूबी। पहले शादी कर लो जल्दी से, उसके बाद बताऊंगी कि मैं कितनी रोमांटिक हूँ। ये किस दुनिया में रह रही है? मतलब शादी से पहले मैं इसे खा जाऊंगा। हाँ तो सही तो कह रही है रूबी। इकरार, तुमने तो अभी तक ये भी नहीं बताया है कि तुम्हारी मॉम को रूबी से मिलके कैसा लगा। मॉम तो बहुत खुश थी, है ना रूबी? हाँ ये तो है। खुश थी या नहीं मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, वो तुम्हारे लिए रूबी का हाथ मांगने कब आ रही है हमारे घर, वो बताओ। आप तो जानती हैं मैडम कि मेरी डिवोर्स मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम्हारे निहाल से शादी कब हुई, क्यों हुई और तुम्हारी डिवोर्स कैसे हुई, और तुमने निहाल की खुदकुशी को राबिया से क्यों जोड़ा। आई डोंट केयर, बस मुझे तुम पसंद हो। मैडम लेकिन इकरार तो किसी रूबी को पसंद करता है ना? जानती हो रूबी कौन है? नहीं। वो एक अनपढ़, जाहिल और गंवार लड़की है। वो मेरे ड्राइंग रूम में भी बैठने के काबिल नहीं है। उस गरीब लड़की ने इकरार को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ है। कहीं तुम मुझे इनकार करने का कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रही? नहीं मैडम, मैं तो बस नहीं, मुझे तो बस तुम्हें अपनी बहू बनाना है। बोलो, बनोगी मेरे इकरार की दुल्हन? बस तो फिर बहुत बहुत मुबारक। यार राबिया, मैंने मॉम को रूबी से मिलवा तो दिया, अब क्या मॉम का यहाँ आके रिश्ते की बात करना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि इकरार तुमने अभी ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम को रूबी से रिश्ता कबूल है या नहीं। मैंने कहा ना, मॉम को ये रिश्ता कबूल है। तो वो हमें कब बताएंगी कि उन्हें ये रिश्ता कबूल है? मैं कह रहा हूँ ना। इकरार, तुम्हारी आधी से ज्यादा बातें झूठी होती है ना रूबी? हाँ सही ये तो है। और इकरार, तुम उस दिन अपनी मॉम के सामने इतना झूठ क्यों बोल रहे थे? रूबी, तुम इसकी बातों में नहीं हो, तुम जानती नहीं हो इसे। देखो इकरार, राबिया सिस्टर मेरी बड़ी बहन है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानती। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। राबिया, तुम ना ये लव स्टोरी लिखना छोड़ दो और सास बहू का कंटेंट लिखो। कसम से सिचुएशन को स्पॉइल करना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। कहाँ जा रहे हो? मॉम के पास जा रहा हूँ। क्यों नहीं यार, रिश्ता लेके आना पड़ेगा।
हाँ हाँ ठीक है, जाओ। हाँ तो बस ठीक है, अगर तुम्हें नोटिस का जवाब नहीं मिला तो तुम कल कोर्ट में जाके केस फाइल करो और कल शाम तक नोटिस इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। और वादे के मुताबिक आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि एलजी किस वक्त किस टाइम पे वहाँ पे पहुँचेगा। मुझे कम से कम 1 घंटे पहले मालूम होना चाहिए क्योंकि टाइमिंग मैच करनी है। ओके? अरे इकरार, तुम कब आए? और सारा दिन कहाँ गायब थे? किसको नोटिस भिजवा रही हैं आप? तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं, तुम अपनी बात करो। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, कब चल सकती हैं आप मेरे साथ रूबी का हाथ मांगने?